सीरिया से बशर अल असद के सत्ता से जाने और अहमद अल शरा के हाथ में कमान आने के बाद से अरब के सुन्नी मुस्लिम बाहुल देशों से आवाजाही शुरू हो गई है। गुरुवार को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी दमिश्क पहुंचे तो अल शरा ने हवाई अड्डे पर उनका जोरदार इस्तकबाल किया। कहा जा रहा है कि शेख तमीम के दौरे से उम्मीद की जा रही है कि सीरिया के नवनिर्माण में कतर की अहम भूमिका होगी। कतर न्यूज़ एजेंसी से सियासी जानकार और लेखक खालिद वालिद महमूद ने कहा, शेख तमीम का दौरा प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक है। बशर अल असद के सत्ता से बेदखल होने के बाद किसी अरब देश के शासक का यह पहला दौरा है। इस दौरे से अल शरा को लेकर स्वीकार्यता बढ़ेगी और राजनयिक चैनल खुलेंगे। कतर के संबंध अमेरिका और तुर्की दोनों से अच्छे हैं। इसके अलावा मध्य पूर्व में कतर की पहचान एक मध्यस्थ के रूप में भी है। अहमद अल शरा से मिलने के बाद शेख तमीम बिन हमाद ने कहा, दमिश्क में गर्मजोशी से स्वागत और अवभगत के लिए अपने भाई और राष्ट्रपति अहमद अल शरा को धन्यवाद देता हूँ। यह हमारी पहली मीटिंग थी और बहुत ही सकारात्मक रही। हम सीरिया के उज्ज्वल भविष्य को लेकर आशान्वित हैं। पिछले कुछ सालों में सीरिया के लोगों ने बहुत कुछ दांव पर लगाया था। हम सीरिया के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मेहनत करेंगे और उनकी महत्वाकांक्षा के लिए काम करेंगे। इस बीच सऊदी अरब के किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी अल शरा को अंतरिम राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है। पिछले सप्ताह सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने दमिश्क का दौरा किया था। उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब सीरिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध खत्म करने में मदद करेगा। अहमद अल शरा की सत्ता में आने के बाद देश में 2012 के संविधान को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा असद सरकार की संसद को भी भंग कर दिया गया है। दमिश्क के दौरे को लेकर कतर के अमीर ने कहा, सीरिया में पुनर्निर्माण के लेकर अल शरा से बात हुई। देश में निवेश, बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर को दोबारा खड़ा करने पर बात हुई ताकि सीरिया की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। कतर इस काम में सीरिया की पूरी मदद करेगा। सीरिया में 13 साल से गृह युद्ध के बाद कतर पहली बार वहां के शासन से संपर्क कर रहा है। 2011 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू होने के बाद कतर ने सीरिया से राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे। बशर अल असद के पतन के बाद सबसे पहले तुर्की ने वहां अपना दूतावास दोबारा खोला था। इसके बाद दूतावास खोलने वाला कतर दूसरा देश था। थानी से पहले कतर के प्रधानमंत्री ने भी सीरिया का दौरा कर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने में मदद का वादा किया था। अल अरबिया के मुताबिक सऊदी अरब ने भी सीरिया की पूरी मदद का वादा किया है। सऊदी अरब के किंग और प्रिंस की ओर से अल शरा को अंतरिम राष्ट्रपति बनने पर बधाई देने के बाद कहा कि सऊदी अरब सीरिया को अपने पैरों पर खड़ा होने में पूरी मदद करेगा। इस महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान सऊदी अरब ने अपनी राजधानी रियाद में सीरिया के लिए एक बड़ा सम्मेलन किया था। सऊदी मीडिया के मुताबिक इसमें जॉर्डन, लेबनान, मिस्र, इराक और तुर्की के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, जर्मनी, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि शामिल हुए। असद शासन में ईरान और रूस का करीबी रहा। सीरिया अब सऊदी अरब और पश्चिमी जगत के नज़दीक जाता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि इसमें सऊदी अरब उसकी मदद कर रहा है। रियाद में हुए सम्मेलन में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने सीरिया पर से प्रतिबंध हटाने की मांग की है। उनका तर्क है कि सीरिया को दोबारा खड़ा करने और उसके विकास में ये प्रतिबंध आड़े आएंगे। इस सम्मेलन में शामिल हुए पश्चिमी देशों और उसके संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी है। अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत कई देशों ने 2011 में सीरिया पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। अब यूरोपीय संघ और जर्मनी के प्रतिनिधियों ने सीरिया पर लगे प्रतिबंधों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। बशर अल असद के शासन तक सऊदी अरब और सीरिया के रिश्ते काफ़ी उतार चढ़ाव भरे थे। असद शासन जहां ईरान और रूस के नज़दीक था, वहीं सऊदी अरब अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों के ज़्यादा करीब है। दूसरी ओर सीरिया सुन्नी मुस्लिम बाहुल मुल्क है जिसका शासन हाल तक बशर अल असद के हाथों में था, जो कि अलावाई समुदाय से आते हैं। ये समुदाय शिया इस्लाम को मानता है। बशर अल असद को सत्ता से उखाड़ने वाला संगठन हयात तहरीर अल शाम एक सुन्नी मुस्लिम संगठन है और उसके नेता अहमद अल शरा हैं। सीरिया के पूर्व शासक बशर अल असद को देश छोड़ने को मजबूर करने वाले विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने सीरिया के 2012 के संविधान को रद्द कर दिया है। सीरिया के सरकारी मीडिया ने एक बयान जारी कर कहा था कि अहमद अल शरा सत्ता हस्तांतरण के इस दौर में देश के राष्ट्रपति होंगे, लेकिन कब तक वो इस पद पर रहेंगे ये नहीं बताया गया।
सीरिया के नए नेता अहमद अल-शरा ने रविवार को लेबनान के नए चुने गए राष्ट्रपति जोसेफ ऑन को फ़ोन कर बधाई दी है। ये फ़ोन कॉल उस समय की गई जब लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती सीरिया की राजधानी के दौरे पर थे। लेबनानी समूह हिजबुल्लाह का शासन समर्थन करता था, जिसकी वजह से पिछली लेबनानी सरकारें सीरिया का दौरा करने से बचती रही हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद अहमद अल-शरा ने कहा कि बैठक में प्रवासन और तस्करी जैसे मुद्दों को लेकर बात हुई है। सीरिया की समाचार एजेंसी ने अल-शरा के हवाले से कहा कि अगर उनका बस चले तो वो लेबनान से लगी सीमा को पूरी तरह खोल दें। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।